अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। शहर हैदराबाद में आज होने वाली बारिश ने पैदा कर दी संगीन सूरत हाल। मुख्तलिफ इलाकों में जमा हुआ पानी, कई इलाकों में बारिश के दौरान बिजली जाने की भी इतला। तवीली इंतजार के बाद तेलंगाना कांग्रेस के सदर का इंतखाब। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले महेश कुमार गौड़ बने तेलंगाना कांग्रेस सदर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मंजूरी। तेलंगाना में सैलाब की सूरत हाल का मुआयना करने के लिए हैदराबाद पहुंचे मरकजी वज़रा शिवराज सिंह और पंडित संजय कुमार। सीएम रेवंत रेड्डी ने की मीटिंग। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ पंडित संजय ने खम्मम का किया एरिया सर्वे। आसिफाबाद के जेनूर में पेश आए कम्युनल वायलेंस पर आदिलाबाद और निर्मल में किया गया एहतजाज। हाथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और खामोश तमाशाई बने पुलिस अफसरान को सस्पेंड करने का किया गया मुतालबा। तेलंगाना में वक्फ जमीनों पर कब्जों का सिलसिला जारी। मौलाली इलाके में वक्फ लैंड के तहफ्फुज में वक्फ बोर्ड नाकाम। इलाकाई महम लीडर का बयान। एक वक्फ जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम बनाने का किया दावा। और हैदराबाद में अब शराब से बनी आइसक्रीम की फरोख्त पर आवाम में दौड़ी तशवीश की लहर। जुबली हिल्स के आइसक्रीम पार्लर पर एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड, पार्लर का मालिक गिरफ्तार। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद में आज शाम 5 बजे के बाद होने वाली तूफानी बारिश ने पूरे शहर में हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी। कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जाम देखा गया। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली, मेहदीपट्टनम, सिकंदराबाद, कोटापुर, गच्चीबौली, पंजाकुट्टा, जुबली हिल्स व दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई है। बारिश के दौरान बिजली के चले जाने की भी इत्तलात हैं, जिससे आवाम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। गिर गई ये लेडीज परेशान है। ऑटो में देखेंगे ये लेडीज परेशान है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। भाई गई अभी आ रही भाई गुलामी जा रहा। तवील इंतजार के बाद तेलंगाना कांग्रेस के सदर का इंतखाब हो गया है। सीनियर कांग्रेस लीडर महेश कुमार गौड़ को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के तौर पर तकर्रुर किया गया। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम को मंजूरी दी, जिसके बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने महेश कुमार गौड़ के नाम का ऐलान किया। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले महेश कुमार गौड़ एमएलसी रह चुके हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज यूनियन मिनिस्टर्स शिवराज सिंह और पंडित संजय कुमार के साथ मुलाकात की। यूनियन मिनिस्टर्स के साथ चीफ मिनिस्टर की इस मीटिंग के दौरान तेलंगाना में आए सैलाब की तबाही पर बातचीत की गई। मीटिंग के दौरान सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लेने और उसकी भरपाई पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वहीं तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बंडी संजय कुमार बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए विजयवाड़ा गए। इस दौरान उन्होंने खम्मम में आए तबाहकुन सैलाब से हुए नुकसान और सैलाब मुतासरा इलाकों का भी मुआयना किया। इससे कबल उन्होंने मरकजी वज़रा बंडी संजय और शिवराज सिंह के साथ मुलाकात करते हुए सैलाब मुतासरीन के लिए किए जा रहे इक़दाम पर तबादले ख्याल किया। आसिफाबाद के जेनूर में हालिया दिनों पेश आए फिरकावाराना वाक़े पर मुसलमानों की जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी है। आज आदिलाबाद के महला खुर्शीद नगर में बाद नमाज जुमा मस्जिद नूर के रूबरू मुसल्लियान मस्जिद ने जेनूर वाक़े पर पुरअमन एहतजाज करते हुए शदीद मजम्मत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इमाम व खतीब मस्जिद नूर मौलाना अब्दुल अलीम कासमी उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वह जेनूर वाक़े पर कातियों की निशानदेही करते हुए सख्त सजा दें और मुसलमानों की इमलाक को करोड़ों का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई भी करें। इस एहतजाज में समाजी कारकुन हाफिज आरिफ खान, सदर मस्जिद हाफिज सैयद जाफर, मोहम्मद असीम खान, सैयद इब्राहिम के अलावा बुजुर्ग हजरात व नौजवानान खुर्शीद नगर की कसीर तादाद मौजूद थे। आज जुमा के मौके पर मस्जिद नूर महल्ला खुर्शीद नगर के अंदर ये तमाम अफराद ने बाद नमाज जुमा ये अपना एहतजाज हुकूमत से नकल किया है कि हालिया ज़माने के अंदर अभी हाल चंद दिन पहले जैनूर के अंदर जो हालात ख़राब हुए हैं और जिसकी वजह से एक यानी मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और उसके ज़रिए से उनकी अमलाक को और इसी तरह मस्जिद को और उसके अंदर बेअदबी की गई और उसकी जानी माज़ों को ख़राब किया गया। मुसलमानों की दुकानों को टारगेट बनाया। जो काती है उसको सज़ा दी जाए, उसको पकड़ा जाए। एक आदमी की वजह से सारी कौम को टारगेट बनाना और उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाना और इसके ज़रिए से उनकी इबादत खानों का मजाक उड़ाना और उसके अंदर बेहुरमती करना, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इसके अंदर हुकूमत की कमज़ोरी और ख़ास तौर से पुलिस अमले की ये कमज़ोरी दिखाई दे रही है, जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए भी अपनी आँखों से देखा। हालांकि उन्हें तो ये चाहिए था कि जो लोग ये मुसलमानों की अमलाक को या उनके इबादत खानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या उसके खिलाफ जैनूर के अंदर एहतजाज कर रहे या रैली निकाल के ज़रिए से मुसलमानों को टारगेट बना रहे, हुकूमत फ़ौरन उनको अपने दायरे में लेकर जो हुकूमत को अपने इसमें ले कर के और उनके खिलाफ मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, फ़ौरन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितने भी लोग थे कैमरों के ज़रिए से कैच करके उनको उठाया जाए और उठा करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के हालात शहरों के अंदर पैदा ना हो। हम तेलंगाना हुकूमत से भी और ख़ास तौर से कांग्रेस हुकूमत जो कि अपने आप को सेकुलर कहती है, उसके दौरे क़ियादत के अंदर इस तरह के वाक़यात अगर रोनुमा होते हैं तो हम इनको हुकूमत से ये कहें मुसलमानों के अमलाक को जो नुकसान हुआ है वो अपनी तरफ से इस नुकसान की भरपाई करे। अगर नहीं करेंगे तो हम उस वक्त तक ये एहतजाज नकल करते रहेंगे। हुकूमत के सामने भी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और पुरअमन ये एहतजाज नकल करते हैं कि जिस मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया आप हुकूमत उसकी भरपाई करे और इसी तरह हमारी मस्जिद को जो उसकी बेहुरमती की गई और उसकी चीज़ों को तोड़ फोड़ किया गया इसकी भी भरपाई करे और जिन खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। निर्मल की मदीना मस्जिद विश्वनाथ पेट में आज जुमा को जिला आदिलाबाद के जेनूर में पेश आए वाक़े की मजम्मत में जबरदस्त एहतजाज किया गया। जेनूर में एक कबायली खातून के वाक़े का सहारा लेकर मनसूबाबंद तरीके से शरपसंदों की जानिब से मुस्लिम अक़लियती दुकानों, मसाजिद और दीनी मदारिस को नुकसान पहुँचाने की शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुतासिरीन को मुआवजा देने और मुजरिमीन को सजा दिलाने और तमाशाई बनी पुलिस को सस्पेंड करने का कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस एहतजाज में सिरात मुस्तकीम सोसाइटी निर्मल के सदर मुफ्ती एहसान शाह कासमी के अलावा हाफिज नाहिद, शातुल्ला, शेख साजिद, मोहम्मद अमीरुद्दीन, अब्दुल अजीम समेत मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी।
हम हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि जैनूर के अंदर जो फसाद हुआ वहाँ पर मुसलमानों की अमलाक को जो तबाह किया गया है वहाँ पर हर एक को 5 लाख रुपए दिए जाए और इसी तरीके से जो पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में इतना बड़ा फसाद हुआ उन्हें सस्पेंड किया जाए। और तीसरा हमारा मुतालिबा ये है कि वहाँ पर जो मस्जिदों की बेहुरमती की गई है और बेहुरमती करने वाले नौजवानों को, उन बदमाश लोगों को जिन्होंने पूरे अमन के इलाके के अंदर एक दहशतगर्दी फैला दी थी, हम उनसे मुतालिबा करते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर जितने लोग जमा हुए हैं एहतजाज अपनी आवाज के जरिए से आप तक पहुँचा रहे हैं, लिहाजा उम्मीद हमें हुकूमत से ये है कि हमारी आवाज सुनी जाएगी। और जिला आदिलाबाद एसपी गौस आलम की हिदायत पर डीएसपी जीवन रेड्डी की निगरानी में आज जुमा के रोज जिला आदिलाबाद के एचूड़ा और उसके अतराफ में पुलिस की भारी जमीयत के हमरा फ्लैग मार्च निकाला गया। साबिक मिनिस्टर और सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने तेलंगाना में बिगड़ती कानूनी सूरत हाल को लेकर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने आसिफाबाद जिले के जैनूर की मुतासरा आदिवासी खातून के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की और खवातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में कांग्रेस की नाकामी की मजम्मत की। మరి జైనూర్లో గిరిజన మహిళ పైన జరిగిన హత్యాయత్నం గాని హత్యాచార యత్నాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉంది। దీని మీద ప్రభుత్వం స్పందించాలని, ఆ కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తుంది। ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నారు కదా, ఇవాళ మహిళ హైదరాబాద్ లో గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఉంది, కనీసం వచ్చి చూడ్డానికి నీకు టైం దొరకడం లేదా? నువ్వు వారికి పోయి ఇంద్రవెల్లికి పోయి పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పొచ్చినావు కదా। మరి ఒక గిరిజన మహిళ, ఒక గోండు మహిళ హత్యాయత్నానికి గురై చావు బతుకుల్లో ఉంటే కనీసం పరామర్శించడానికి కూడా మీకు టైం దొరకలేదా? మీరే హోంశాఖ మంత్రి, మరి మీరే ఈ రోజు గిరిజన శాఖ మంత్రి, మరి మీరు కనీసం పట్టించుకోవడానికి సమయం చిక్కడం లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా। మానవీయ పాలన అంటే ఇదేనా? కనీసం పరామర్శకు కూడా వాళ్ళు నోచుకోలేదా? ఇది ఏం పద్ధతి అని ఈ రోజు మేము అడుగుతా ఉన్నాం। సో ఈ యొక్క సంఘటనలు జరగకుండా ప్రభుత్వం స్పందించాలని, భవిష్యత్తులోనైనా ఇప్పటికైనా పోలీస్ వ్యవస్థకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి వాళ్ళ పనులను వాళ్ళని చేసుకొని ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग पसमानदा तबकात की बहबूद के डिपार्टमेंट के जेर एहतमाद मुनक्कद की गई, जिसमें मिट्टी की मूर्ति महाविग्रह कले गणेश की तकसीम का प्रोग्राम अमल में आया। इस मौके पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने शिरकत करते हुए गणेश उत्सव की मुबारकबाद दी। इस दौरान मिनिस्टर ने हैदराबाद ऑफिस में काम करने वाले मुलाजमीन और लोगों में मिट्टी की मूर्तियां तकसीम की। इस मौके पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंदीप दूरी शेट्टी और दीगर महकमों के ओहदेदार मौजूद थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना में क्या वक्फ बोर्ड सो रही है? कई शिकायतों के बावजूद वक्फ जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ करने में तेलंगाना वक्फ बोर्ड नाकाम दिखाई दे रही है। इस तरह का बयान मौला अली MIM लीडर व एरिया प्रेसिडेंट ख्वाजा पाशा ने किया है। उन्होंने मौला अली में एक वक्फ लैंड पर एनक्रोचमेंट या कब्जे की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा करते हुए मजीद कहा कि वक्फ माफिया की जानिब से मौला अली एरिया में लगातार वक्फ अराजी पर कब्जों की कोशिश जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्तिदाई सदर ख्वाजा पाशा है AIMIM से मौला अली। ये मुसलसल जो वक्फ के ज़मीना जो मौला अली में है, मैं कंप्लेंट डालते जा रहा हूँ। लिहाजा एक ज़मीन 2 एकड़ के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको भी रुका दे के करके बोर्डा गाड़ने लगाए थे। वो कल रात में बोर्डा निकाल दिए, उसके वीडियोस आके मेरे पास जो निकाले लोग रात के टाइम पे। सर्वे नंबर 339, 2 एकड़ लैंड है। मौला अली भारत नगर के पास ज़मीन नहीं है, तो बोर्डा पूरे उखाड़ के वहाँ पर साइड में फेंक डाले।
मैं मुसलसल चेयरमैन साहब को और इंस्पेक्टर को फ़ोन कर रहा हूँ, तो लोगों का अभी तक कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला मेरे को। लिहाजा मैं ये चाह रहा हूँ कि वो ज़मीन के ऊपर वक्फ बोर्ड एक सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट करे वहाँ पर, और यहाँ की जितने भी ज़मीनें हैं वो सिक्योरिटी गार्ड वक्फ बोर्ड को इत्तला देते गए कि मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरे को वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब एक वायदा करे थे, मैं जाकर मिला तो हमारे मुजीब भाई बोल के प्रेस रिपोर्टर है, उन्होंने बोले थे मेरे को कि भाई एक बार आप आके मुलाकात करके बोलिए बोल के। तो लिहाजा मैं वहाँ पर जाके चेयरमैन साहब से मिला हूँ। मिलने के बाद उन्होंने बोले कि ठीक है, मैं मौलाली का दौरा करता हूँ, मौलाली का दौरा करता हूँ, तो वहाँ पर आके देखेंगे बोल के बोले थे। अब लिहाजा वो अब दिल्ली में है बोल के इत्तला मिली मेरे को। अब हालात ये वफ़ के ज़मीनों के बारे में चल रहे ना, वो लिहाजा बिज़ी है बोल के मैं कच्चू बैठ गया। इसलिए मैं इंस्पेक्टर हयूम खान को फ़ोन करा तो उन्होंने बोले कि मैं कोर्ट में हूँ, लिहाजा मैं सीआई से बात करता हूँ बोल के बोल रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, असदुल्ला साहब सीईओ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वक्फ के ज़मीनों के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट करिए। यहाँ पर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने इस्लामिक स्कॉलर्स और ऑर्गेनाइजर से अपील की है कि कतीर रकम खर्च करके बैरून ममालिक से इस्लामिक स्कॉलर को मदूर ना किया जाए, बल्कि वो रकम गरीब मुसलमानों और यतीम खानों को डोनेट कर दी जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम और ज़रूरी अपील करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज माह रबीउल मुनव्वर की पहली तारीख़ है और तमाम आलम इस्लाम में ये इस महीने का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है। क्यों ना हो, इस महीने को हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से इसका ताल्लुक़ है और इस महीने का हम बहुत अदब व एहतराम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 12 दिन तक हम अपने आक़ा की मिलाद मनाते हैं और 12 रबीउल अव्वल को, बल्कि 12 दिन मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर सरकार की विलादत की खुशी में गरीबों को खाना खिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम लायक़ तहसीन है, बल्कि लायक़ तक़लीद भी है। लेकिन इसके साथ साथ चंद काम हम इस जश्न में ऐसे शामिल कर लिए हैं। रियासती वजीर पंचायत राज सीतक्का ने सेक्रेटरीट में कांग्रेस लीडर अटाकी दयाकर की अदाकारी वाली फिल्म इंडिया फाइल्स के गाने आनी बंद अंत को जारी किया। इस मौके पर सीतक्का ने दयाकर को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। सीतक्का ने कहा कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर एक बेहतरीन मालूमाती फिल्म में अदाकारी करने पर दयाकर को मुबारकबाद पेश करते हैं। हल्क़े कारवान से मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जुमा को GHMC की जानिब से इंदिरा महिला शक्ति के तहत खवातीन के ग्रुप्स में 4 लाख, 5 लाख, 15 तब 20 और 24 लाख के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि छोटे बड़े कारोबार करने के लिए 12 तक 15 ग्रुप्स के खवातीन को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें चेक हवाले किया, ताकि ये रोजगार से मुंसलिक होकर अपने खानदान की कफालत करने के काबिल हो सके। तेलंगाना JSC और TNGOs के सिटी प्रेसिडेंट SM हुसैन मुजीब और अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह काबिल तहसीन फैसला लिया कि वो अपनी एक दिन की सैलरी तेलंगाना के सैलाब मुतासरीन के लिए डोनेट करेंगे। इस मौके पर TNGOs सेक्रेटरी विक्रम और एसोसिएट प्रेसिडेंट बालराज वतीकर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट JSC के जानिब से आप तमाम का खैर मकदम करते हुए आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से ये प्रेस मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे सेक्रेटरी विक्रम साहब, एसोसिएट प्रेसिडेंट राजकुमार साहब और ख़जानची हमारे बालराज साहब, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब लक्ष्मण साहब और मेडचल मलकाजिरी के प्रेसिडेंट रवि साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कुराड़ी श्रीनिवास साहब, श्रीधर साहब और मेरे जितने भी यहाँ पर आज ये मीटिंग को आए दीगर दोस्तों को और आप तमाम का मैं खैर मकदम करता हूँ। और आपके ज़रिए से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी जो 205 यूनियनों के साथ है, क़रीब 6.5 लाख इसमें सरकारी मुलाजिमीन और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ है, जिसके चेयरमैन
तेलंगाना एनजीओस यूनियन सेंट्रल यूनियन के सदर और स्टेट जेएसी के चेयरमैन जनाब मारम जगदीश साहब और सेक्रेटरी जनरल एलूरी श्रीनिवास साहब के सदारत में है। तो तेलंगाना के रियासत में आप लोग देखें, पिछले हफ्ते से कल तक भी जो पानी के वजह से, बरसात के वजह से हमारे बहुत जान का, माल का नुकसान हुआ। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमेशा तेलंगाना सरकारी मुलाजिमीन तेलंगाना के सरकार के साथ थे और बिलखुसूसी तेलंगाना एनजीओस पिछले 83 साल से निज़ाम सरकार के फरमाने से आज तक हम लोग यही काम में है। बहरहाल हम सब लोग मिलकर 205 यूनियन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज मिलकर ये डिसाइड किए कि एक दिन की जो बेसिक पे है हमारी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करने का फ़ैसला हुआ और उस फैसले के तहत करीब 130 करोड़ रुपए हो रहे हैं। तो पिछले 2 दिन पहले हम सीएमओ से बात करे थे तो चीफ मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरी बोले कि साहब महबूबाबाद में है, बोले तो हम तमाम जेएसी के अरकान वहाँ पर महबूबाबाद गए और वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन भी दिए, जिसमें ये आप देख सकते हैं। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णा मूर्ति ने गुज़िश्ता रात मकामी नटराज ट्रेडर्स वरंगल रेलवे गेट पर अचानक छापा मारा और एक्सपायर हो चुके अन्नपूर्णा नमक की भारी मकदार जब्त की। ये छापा अवामी शिकायत पर किया गया था। मज़कूरा कमर्शियल सेंटर में गैर मियारी और ज़ायदुल मियाद अशिया फरोख्त की जा रही थी। अफसरान ने दौरान तलाशी पाया कि स्टोर में बड़ी मकदार में नमक मौजूद है जो अपनी मियाद पूरी कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा था। फूड सेफ्टी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों के तहत नटराज ट्रेडर्स के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इशारा दिया गया है। अवामी सेहत को खतरे में डालने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान करते हुए अफसरान ने कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि बाजार में महफूज और मियारी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। एक्साइज डिपार्टमेंट ने हैदराबाद में हैरत अंगेज तौर पर शराब से बनी आइसक्रीम बेचने वाले जुबली हिल्स के एक आइसक्रीम पार्लर पर रेड करते हुए इंकशाफ किया कि अरेको कैफे में शराब से बनी आइसक्रीम बेची जा रही थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने कैफे पर रेड करते हुए मजमूई तौर पर 11 किलो से ज्यादा गैर कानूनी आइसक्रीम को जब्त किया है। खबर है कि 1 किलो आइसक्रीम में 60 ml शराब मिलाई गई थी। ओहदेदारों ने आइसक्रीम पार्लर के मालिक शरद चंद्र रेड्डी और उसके 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि आइसक्रीम खरीदने के लिए जुबली हिल्स में वाक़ई इस आइसक्रीम स्टोर पर नौजवान और बच्चों का हुजूम रहता था। ये उन सरपरस्तों के लिए भी काफी चौंकाने वाला और तशवीश भरा है जो यहाँ से हमेशा आइसक्रीम खरीदते हैं। हैदराबाद के मारूफ होटलों में इंतहाई गंदगी और खराब क्वालिटी के खानों का पर्दाफाश होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में यूसुफगुड़ा में वाक़े श्री कृष्णा उडुपी पार्क होटल का एक ऐसा घिनौना वीडियो सामने आया है जिसमें होटल के मुलाजमीन ड्रेनेज के पानी से ग्लासेस धोते हुए नजर आए। ये नज़ारा उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है जो होटलों में ज्यादातर चाय पीने को तरजीह देते हैं। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में वाक़े पिस्ता हाउस के किचन में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला और डीआरएफ के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के वाक़े के पेश नजर एहतियाती इक़दाम के तौर पर पिस्ता हाउस से मुत्तसिल लाइफ स्प्रिंग अस्पताल की इंतजामिया ने अस्पताल में मौजूद मरीजों को धुएं से परेशान होने के बाद मरीजों को दूसरी जगह मुंतकिल किया। వనస్థలిపురం దగ్గర డీమార్ట్ దగ్గర మనది పిస్ హౌస్ బిల్డింగ్లో మాది లైఫ్ స్ప్రింగ్ హాస్పిటల్ అండి. నేను బయటకు వచ్చాను, ఏదో త్వరగా పైన పొగలు వస్తున్నాయని చెప్పేసి బయటకు వచ్చినాక పైన పొగలు వస్తున్నాయని చెప్పేసి వచ్చి చూస్తే పిస్ హౌస్లో కిచెన్లో ఫుల్ మంటలు.
మంటలు ఏంటంటే అవి కింద నుంచి పై దాకా పైప్ లైన్ ద్వారా గ్యాస్ లైన్ ద్వారా మొత్తం పై వరకు మంటలు వచ్చాయి. మంటలు వచ్చి మన పొగలు ఎక్కువ వచ్చినాయి. ఇంతలోపే మేమేంటంటే మేము మరియు పిస్ట్ హౌస్ స్టాఫ్ కలిసి ఫైర్ స్టేషన్కి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత एसओटी एलबी नगर जोन टीम ने पोचाराम आईटी को कॉरिडोर पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मासूम अफराद को गवर्नमेंट जॉब्स दिलाने के नाम पर धोखा देने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4 लाख कैश रकम, 3 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन्स, फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स, फेक आईडी कार्ड्स, फेक स्टाम्प्स, फेक आधार कार्ड्स व दीगर अशिया को जब्त कर दिया। इन मुलजिमीन को पहले भी इसी तरह के मामलात में FCI, SBI बैंक, AG ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST ऑफिस व दीगर मुख्तलिफ गवर्नमेंट और पब्लिक डिपार्टमेंट में नौकरी के मतलाशियों को धोखा देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। एसओटी टीम, ये हमारा राजकोंडा का एसओटी टीम एक अच्छा ऑपरेशन में फेक जॉब ब्रैकेट वाला करने वाला को अरेस्ट किया। वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट में वेरेवर वटेवर आस उनको जॉब मिलने के लिए हम अपॉइंटमेंट फेक ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स उनको मिलेगा बोल के सब लोगों के पास जाके एक इमेज बिल्डअप करके हम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से मिला, आपका काम भी होता है बोल के उनको काइंड ऑफ गलिबल पीपल को चीट करके उनसे पैसे लेके फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया। बाद में उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए उनको 2-3 मंथ के लिए सैलरी भी भेजा 15,000 ऐसा भेज के बाद में उनसे 15 लाख to 20 लाख रुपीस डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब वो पैसे कलेक्ट किया। नॉट ओनली दिस, उनका एक वेबसाइट क्रिएट किया, वो कोई अपॉइंटमेंट लेटर आया बोल के चेक करने के जब वो फोन कॉल करते तो उधर भी एक आदमी को रखे ये पूरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है बोल के उसे इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए जैसा भी रखा। देन एक उनका एक लिकर शॉप का अलॉटमेंट हो गया, टेंडर में आए उनको बोल के आई एम नॉट वेल, आई कांट रन द शॉप, दूसरों को भेजने के लिए 30 लाख देते तो मैं ये ऑर्डर मेरा दे दिया शॉप को, आपको मिलेगा बोल के दूसरों के पास भी पैसे वसूल किया। ऐसा बहुत लोग से 5.6 crore वसूल किया। वो इंफॉर्मेशन आने के बाद हमने FIR इशू किया, उसको तीनों अक्यूज को अरेस्ट किया। और ये शेख बड़े साहब और लक्ष्मणाचारी रामास्वामी जिन्हों को अरेस्ट किया। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने RPF हमले के हमरा कार्रवाई करते हुए एक इंटर स्टेट प्रॉपर्टी ऑफेंडर को हिरासत में लिया है, जबकि दूसरा मुलजिम मफरूर बताया गया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 30 तोला सोने के जेवरात को जब्त किया, जिसकी मालियत 21,60,000 रुपए बताई गई है। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में 31 अगस्त को पेश आए ममता नामी एक नर्स की खुदकुशी के केस को बांसवाड़ा पुलिस ने हल करते हुए प्रशांत नामी शख्स को हिरासत में लिया, जो ममता की खुदकुशी का जिम्मेदार था। इस सिलसिले में पुलिस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। అని చెప్పి బరంగేడి విలేజ్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళ కూతురు మమత సూసైడ్ చేసుకుంది. ఆ సూసైడ్ కారణం ఆమె లవరైన ప్రశాంత్ అని చెప్పి తెలియడంతో అతనిపై కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. అందులో అబెట్మెంట్ సూసైడ్ కింద మనం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం జరిగింది. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా ఎవరైతే ఈమె మరణానికి కారణమైనాడో నీరెడ్డి ప్రశాంత్ని మనం అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా అతను ఆమెని చున్నీతో ఉరివేసి చంపినానని తెలియజేయడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరూ గత 3 సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమించుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రేమించుకొని వారు ప్రేమించుకున్న నెక్స్ట్ పెళ్లి చేసుకుంటాను కూడా నమ్మించి ఆమెని కొన్ని రోజులు శారీరకంగా కూడా వాడుకున్నాడు. దాంతో ఆమె మా ఇంట్లో సంబంధాలు చూస్తున్నారు, పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పి ఫోర్స్ చేయడంతో ఈ విషయం వీళ్ళ అమ్మ ప్రశాంత్ వాళ్ళ మదర్ తెలిసి వాళ్ళ మదరు ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకోకపోవడంతో అతను ఈమెని ఎలాగైనా వదిలించుకోవాలనుకున్నాడు. ఆ వదిలించుకోవాలనే భాగంలోనే ఆ 30వ తేదీ వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ రూమ్కి వెళ్ళి అమ్మాయితో ఇద్దరి మధ్యలో గొడవ జరిగింది పెళ్లి విషయంలోనే. దాంట్లో అతను ఆమెని చిన్ను తీసుకొని వెనకాల నుంచి ఉరి బిగించి చంపివేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఆమె ఉరేసుకొని సూసైడ్ చేసుకున్నట్టు క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి కానీ అక్కడ ఆ ఇంటి అమ్మాయి కెరియర్ ఉంటున్న ఇంటి ఓనర్ కూడా అదే విషయం చెప్పి హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ బ్లడ్ డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి అతను
వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా తెలియపరచకుండా పారిపోవడం జరిగింది. దీంతో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మొదటగా ఆమె నిజంగానే సూసైడ్ చేసుకుంది, ఆ సూసైడ్ కారణం ఇతని అని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఇతని వాంగ్మూలం మేరకు మనము और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। शहर हैदराबाद में आज होने वाली बारिश ने पैदा कर दी संगीन सूरत हाल। मुख्तलिफ इलाकों में जमा हुआ पानी, कई इलाकों में बारिश के दौरान बिजली जाने की भी इतला। तवील इंतजार के बाद तेलंगाना कांग्रेस के सदर का इंतखाब। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले महेश कुमार गौड़ बने तेलंगाना कांग्रेस सदर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मंजूरी। तेलंगाना में सैलाब की सूरत हाल का मुआयना करने के लिए हैदराबाद पहुंचे मरकजी वज़रा शिवराज सिंह और पंडित संजय कुमार। सीएम रेवंत रेड्डी ने की मीटिंग। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ पंडित संजय ने खम्मम का किया एरियल सर्वे। आसिफाबाद के जेनूर में पेश आए कम्युनल वायलेंस पर आदिलाबाद और निर्मल में किया गया एहतजाज। हाथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और खामोश तमाशाई बने पुलिस अफसरान को सस्पेंड करने का किया गया मुतालबा। तेलंगाना में वक्फ जमीनों पर कब्जों का सिलसिला जारी। मौलाली इलाके में वक्फ लैंड के तहफ्फुज में वक्फ बोर्ड नाकाम। इलाकाई एमआईएम लीडर का बयान, एक वक्फ जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम बनाने का किया दावा। और हैदराबाद में अब शराब से बनी आइसक्रीम की फरोख्त पर आवाम में दौड़ी तशवीश की लहर। जुबली हिल्स के आइसक्रीम पार्लर पर एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड, पार्लर का मालिक गिरफ्तार। पीवीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पीपीएन चैनल।